सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत, वो 7 आयात जिन्हें फरिश्ते भी खामोश होकर सुनते हैं। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों मुसलमान 7 ऐसी आयात की तिलावत करते हैं जिनके राज इतने गहरे, इतने ताकतवर हैं कि आसमानों के फरिश्ते भी सुनने के लिए ठहर जाते हैं। ये 7 आयात दिलों के जख्मों की शिफा हैं, भटकों के लिए हिदायत है और हर बुराई से हिफाजत का जरिया है। इन्हें उम्मुल किताब कहा गया, नमाज की बुनियाद कहा गया और कुरान की सबसे अजीम सूरत करार दिया गया। लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि हम सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त क्या कह रहे होते हैं? क्या हम इन खजानों से वाकिफ हैं जो इन मुबारक अल्फाज के अंदर छुपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो 1400 साल से मुंतकिल होते आ रहे हैं, वो असरार जिन पर उलमा ने उम्रें लगा दी और वो ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहले लफ्ज से आखिरी आयत तक हम हर आयत का सफर करेंगे और जानेंगे कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को 2/3 कुरान के बराबर करार दिया। हम ये भी जानेंगे कि जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो आप और अल्लाह के दरमियान कौन सी गुफ्तगू होती है, और ये भी समझेंगे कि ये सूरत बीमारियों को कैसे शिफा देती है, शैतानों को कैसे भगाती है और जन्नत के दरवाजे कैसे खोलती है। सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत जानने के लिए तैयार हैं? तो आइए आगाज करते हैं। सन 610 ईस्वी में जब गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ पढ़ो का हुक्म नहीं लाए थे, बल्कि वो एक ऐसा खजाना लाए थे जो हर मुसलमान की रूहानी जिंदगी की बुनियाद बनने वाला था। पहली वही के बाद कुछ अरसा ऐसा आया जिसे फतरतुल वही कहा जाता है, वही का वक्फा। उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मजीद रहनुमाई के लिए शदीद शौक और तड़प महसूस करते थे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए, लेकिन इस बार वो आम आयात नहीं लाए, बल्कि वो 7 आयात लाए जो क़यामत तक सबसे अहम रहने वाली थीं। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरतुल फातिहा इब्तिदाई वहियों में से एक है और बाज़ के नज़दीक ये मक्का और मदीना दोनों में नाजिल हुई, जो इसकी अजमत की दलील है। जब ये 7 आयात पहली बार पढ़ी गईं तो ज़मीन और आसमान ने उनकी कद्र को पहचान लिया। फरिश्ते जमा हो गए, जिन खामोश हो गए और इब्लीस तक कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि इन अल्फाज में कितनी ताकत छुपी है। सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे कुरान का खुलासा है। कुरान की 6000 से ज़ायद आयात में जो भी अकीदा, हिदायत और सच्चाई बयान हुई है वो इन 7 आयात में सिमटी हुई है। ये एक चाबी है जो इलाही इल्म के तमाम दरवाजे खोल देती है, एक नक्शा है जो रूहानी खजानों तक ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और खुद कुरान में भी इस जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम सिर्फ आगाज नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह के नाम और उसकी रहमत को पुकार रहे होते हैं। अरबी में बिस्म के 3 हरूफ हैं, बा अल्लाह की खूबसूरती, सीन उसके राज और मीम उसकी बादशाही। एक लफ्ज़ में हम अल्लाह के हुस्न, उसकी हिकमत और उसकी मुकम्मल सल्तनत सबको मान रहे होते हैं। ये वही लफ्ज़ है जो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार होते वक्त कहा, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को खत में लिखा, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ात से पहले कहा और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अहम काम से पहले कहते थे। जब हम कहते हैं अर्रहमानिर्रहीम तो हम अल्लाह की 2 ऐसी सिफात को पुकारते हैं जो पूरी कायनात पर हावी हैं। अर्रहमान वो रहमत है जो हर चीज को घेरे हुए है, मोमिन हो या काफिर, इंसान हो या जानवर, नेक हो या गुनहगार, सब इसी रहमत में सांस ले रहे हैं। सूरज सब पर चमकता है,
बारिश सब पर बरसती है, हवा हर सांस लेने वाले को जिंदगी देती है। ये है रहमान की रहमत। लेकिन अर रहीम एक खास रहमत है जो सिर्फ ईमान वालों के लिए है, जो क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में जाहिर होगी। यूं समझ लीजिए, रहमान दुनिया की रहमत है और रहीम आखिरत की। फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द सिर्फ शुक्र नहीं, बल्कि ऐसा शुक्र जिसमें तारीफ, एतराफ़ और रज़ा शामिल हो। अरबी में शुक्र किसी नेमत पर होता है, लेकिन हम्द नेमत पर भी और आजमाइश पर भी। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोया आप ये ऐलान करते हैं, ए अल्लाह, तू दे या ना दे, तू ले या बचा ले, तू खुशी दे या आजमाइश, हर हाल में तू तारीफ के लायक है, क्योंकि तेरी हिकमत कामिल है। रब का मतलब सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि वो जात जो पैदा करे, पाले, संभाले, राह दिखाए और आहिस्ता आहिस्ता कमाल तक पहुंचाए। और अल आलमीन सिर्फ ये दुनिया नहीं, बल्कि फरिश्तों की दुनिया, जिन्नात की दुनिया, रूहों की दुनिया, कब्र की दुनिया, बरज़ख की दुनिया, क़यामत के बाद की दुनिया, ऐसी बेशुमार जहानें जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। जब आप कहते हैं रब्बिल आलमीन, तो आप मान रहे होते हैं कि हर जहान, हर लम्हा उसी के इख्तियार में है। दोबारा अर रहमानिर रहीम क्यों? ये सवाल बहुत अहम है। अल्लाह ने अपनी अज़मत, अपनी बादशाही और अपनी रबूबियत बयान करने के फौरन बाद दोबारा अपनी रहमत का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि बंदा रब्बुल आलमीन सुनकर डरा हुआ महसूस कर सकता है कि इतना अजीम रब मेरी छोटी सी दुआ क्यों सुनेगा। तो अल्लाह फौरन कहता है, मैं अजीम भी हूं लेकिन मेहरबान भी हूं। फिर आता है मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह कयामत के दिन का मालिक भी है और बादशाह भी। उस दिन कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई ताकत नहीं चलेगी, कोई जुल्म नहीं बचेगा। हर लफ्ज, हर नीयत, हर अमल तोला जाएगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सिर्फ रहम करने वाला नहीं, वो इंसाफ करने वाला भी है। यही तवाज़ुन ईमान को मजबूत बनाता है, न सिर्फ उम्मीद, न सिर्फ खौफ, बल्कि दोनों का इम्तिजाज। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरतुल फातिहा का दिल है। अब तक हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे थे, अब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। अरबी में लफ्ज़ों की तरतीब बदलकर जोर दिया गया है कि इबादत भी सिर्फ अल्लाह के लिए और मदद भी सिर्फ उसी से। इबादत सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि सोच, नीयत, फैसला, मकसद, जिंदगी का रुख सब शामिल है। और नस्ताइन ये एतराफ़ है कि ए अल्लाह, हम कुछ भी तेरे बगैर नहीं कर सकते। ये आजिज़ी नहीं, ये हकीकत है। इस्लाम का पूरा दीन इन्हीं दो चीज़ों पर खड़ा है, इबादत और मदद तलब करना। अब हम अल्लाह से बराह रास्त दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये सिर्फ रास्ता दिखाने की दरख्वास्त नहीं, बल्कि हमेशा साथ चलने की इल्तिजा है। अरबी लफ्ज़ हुदा सिर्फ सिमत बताने का नाम नहीं, बल्कि थाम कर चलाना, गिरने से बचाना, ठोकर पर संभाल लेना, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवाती है। सिरात, ऐसा रास्ता जो साफ हो, खुला हो और मंजिल तक सीधा ले जाए। और मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा, बगैर किसी मोड़, बगैर किसी गुमराही के।
ये वही रास्ता है जो क़यामत के दिन जहन्नुम के ऊपर पुल बनेगा, और सिर्फ वही लोग पार कर पाएंगे जिन्होंने दुनिया में इसी रास्ते को थामा। हम हिदायत क्यों मांगते हैं जब हम मुसलमान हैं? ये सवाल बहुत गहरा है। उलमा कहते हैं हिदायत के 4 दर्जे हैं। 1. इल्म की हिदायत, सच को पहचानने की तौफीक। 2. अमल की हिदायत, सच पर चलने की ताकत। 3. सुबात की हिदायत, आजमाइश में डगमगाने ना देना। 4. तरक्की की हिदायत, ईमान को मुसलसल बुलंद करते रहना। हम रोज हिदायत इसलिए मांगते हैं क्योंकि हर दिन नई आजमाइश, नया फितना, नया फैसला लेकर आता है। अल्लाह के बगैर हम एक लम्हा भी सीधे रास्ते पर नहीं रह सकते। फिर हम वजाहत करते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। कुरान खुद बताता है ये लोग कौन हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां अल्लाह की रज़ा के मुताबिक थीं। अंबिया, कामिल नमूने जिन्होंने हर हाल में अल्लाह की इताअत की। सिद्दीकीन, वो जिन्होंने सच को पहचान कर कभी शक नहीं किया, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। शुहदा, जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और सालिहीन, आम लोग जो मुस्तकिल नेकी करते रहे और गुनाह से बचते रहे। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये आयत सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के लिए वार्निंग है। मग़दूब अलैहिम वो लोग जिन्होंने सच जानकर तकब्बुर या दुनिया की खातिर उसे रद्द कर दिया। दाल्लीन, वो जो नीयत में मुखलिस थे लेकिन इल्म के बगैर जज्बात में बह गए और गुमराह हो गए। मोमिन अल्लाह से दुआ करता है कि वो इल्म होते हुए जिद में ना पड़े और इखलास होते हुए जहालत में ना गिरे। यही सीधा रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को अश-शिफा कहा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने किसी बीमार पर सूरतुल फातिहा पढ़ी और वो फौरन ठीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये रुक़या है? ये सिर्फ जिस्म की शिफा नहीं बल्कि दिल के जख्म, खौफ, बेचैनी, गुनाहों के असरात सब की दवा है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। सोचिए, हर नमाज में अल्लाह खुद जवाब दे रहा है। आमीन का मतलब है ए अल्लाह कबूल फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे और फरिश्तों की आमीन तुम्हारी आमीन से मिल जाए तो पिछले गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सूरतुल फातिहा सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने का तरीका है। हर नमाज में ये आपको याद दिलाती है आप कौन हैं, आपका रब कौन है, आपका रास्ता क्या है। ये खजाना हर मोमिन के लिए खुला है। बस शर्त एक है, समझ कर पढ़ना, दिल से मांगना और जिंदगी में अपनाना। अल्लाह हमें सूरतुल फातिहा को समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने और सीधे रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक दे। आमीन।